हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, मेरे जो मेंस का पैकेज है, मैं बहुत सारी बुक्स का मतलब ऑलमोस्ट सभी बुक्स का रिव्यू डाल चुकी हूँ। मेरा मतलब रहता है कि आप जो लें पहले पूरा देख लें, क्योंकि मार्केट में भी आपको बुक्स ऐसे ही मिलता है, आप देख परख लेते हैं। तो इसलिए मैंने, क्योंकि मेरा ऑनलाइन आपको देती हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है तो उसी के थ्रू आपको मिलता है। तो आप लोग पहले देख लीजिए कैसे नोट्स है। वैसे मैं बहुत सारे वीडियोस, मतलब डेली का जो मेरा वीडियोस आता है मेंस का, वो मेरे मेन नोट्स से ही आता है, उससे आप रिव्यू देख सकते हैं। बाकी अलग अलग पूरा बुकलेट का भी वीडियो में डाल चुकी हूँ। ये न्यू सिलेबस का एक यूनिट जो न्यू सिलेबस में जोड़ा था 2021 के 2020 के मेंस में, जनसंख्या, समाज और स्वास्थ्य, ये पेपर 2 का जो सेकेंड पार्ट है, जनसंख्या, यूनिट 5 का ये टॉपिक है। और यहाँ से प्रश्न बने हैं और कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट की फैक्ट है वहाँ से, तो मैं आप देख रहे हैं पिछले 20, 21, 22 में, इन 22 में भी बनना है, तो वो बनेंगे ही बनेंगे। तो इसमें मैंने अपना जितना भी सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको कवर किया है। मेरे मेंस का नोट्स का सबसे पहले बनाने का उद्देश्य यही है, जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग हाउसवाइफ हैं, जिन लोगों को टाइम नहीं मिलता है, उनको एक जगह पे रेडीमेड मटेरियल मिलाना, जो कि आप लोग जो लोग नोट्स खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, और एकदम बने बनाए नोट्स मिलते हैं और पढ़ने में एकदम से बर्डन नहीं पड़ता है, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स हैं और बहुत ही सफाई से लिखे हुए हैं नोट्स। और प्रश्नोत्तर, सबसे मेन बात प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है, तो पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोगों ने स्कूलिंग और कॉलेज भी वैसे ही किया है। तो फ्लो चार्ट, डायग्राम सहित और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टोटल इसमें आपको 44 बुकलेट दी जाती हैं, जिसमें 32 बुकलेट आपको 5 नंबर और 11 नंबर की होती हैं, और 12 बुकलेट आपको 3 नंबर की होती हैं। ये आप घर पे मंगाना चाहते हैं तो आपके घर पे भी आ जाती हैं, अगर आप मोबाइल पे लेना चाहते हैं तो आपके मोबाइल पे सॉफ्ट कॉपी के रूप में भी मिल जाती हैं। मेरे नोट्स की हार्ड कॉपी का प्राइस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं कॉपी कराने का रेट क्या है, कॉपी और पेजेस का रेट बढ़ गया है, और हम खुद हैंड रिटन लिखते हैं, और हैंड रिटन की कॉपी ही कराना पड़ता है। मार्केट में जो बुक्स मिलती हैं वो प्रिंटेड होती हैं, प्रिंटेड अब कराते हैं तो एक साथ प्रतियाँ निकल जाती हैं, तो वो कम में हो जाता है। हमको खुद कॉपी कराना रहता है तो हमें वो खुद ही महंगा पड़ता है। तो आप चाहें तो सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं, खुद कॉपी करा सकते हैं, और आप चाहें तो एक बॉक्स, बड़ा बॉक्स करीब से 10 से 12 किलो का बॉक्स जाता है आपके घर पे, उस पर ये 44 बुकलेट रखी हुई होती हैं। साथ में आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी मिलता है जहाँ पर आपको इसकी तैयारी कराई जाती है। इसका रिव्यू देती हूँ आपको। बहुत एथिक्स का रिव्यू पहले से डला हुआ है, एमपी भूगोल, एमपी इकोनॉमी का डला हुआ है, अर्थशास्त्र का डला हुआ है, भारत विश्व भूगोल का डला हुआ है, इतिहास के डले हुए हैं, तो ये आप कंप्यूटर का डला हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं। आज का हमारा रिव्यू है जनसंख्या, समाज और स्वास्थ्य। आप देख सकते हैं यहाँ पे अब हम सबसे पहला टॉपिक हमारा जनसंख्या है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग भी जनसंख्या ही टॉपिक है। तो जनसंख्या से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जनसंख्या क्या है, उसकी वृद्धि को कितने चरण में देखा जा सकता है, कारण क्या है, 2025 तक क्या चीन से आगे निकल जाएगा, भारत भी निकल गया है, ये 2025 तक ये एक न्यूज़पेपर में एक सर्वे आया था, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन डाला हुआ है। इसमें हम करंट पूरे आंकड़े लिखेंगे। बढ़ती आबादी की पूरी चुनौतियां क्या हैं, क्या जनसंख्या वृद्धि लाभदायक हो सकती है, जनसंख्या नियंत्रण समझाना। फिर दूसरा टॉपिक है परिवार कल्याण। इस जो सिलेबस है उसमें दूसरा टॉपिक परिवार कल्याण है। इसमें आपको परिवार नियोजन के बारे में लिखना है, तो परिवार नियोजन से संबंधित जितने क्वेश्चन रहेंगे, परिवार नियोजन से संबंधित जितनी भी सरकारी विधियाँ रहेंगी, सरकारी जो भी तरीके रहेंगे, सरकारी योजनाएं रहेंगी, वो सभी हम इस परिवार नियोजन वाले टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। इसमें भी 3 नंबर, देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से हम एग्ज़ाम में जिस तरह से फ्लो चार्ट डायग्राम में लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी फ्लो चार्ट डायग्राम में आपको करवाया जाएगा। एक और बात ये पटवारी के नोट से याद आया कि अगर आप लोग कोई जो फीमेल हैं जो कि वीडियो देख रही हैं, एमपी महिला सुपरवाइज़र के नोट्स भी तैयार हो चुके हैं। टोटल इसमें 7 बुकलेट हैं। इन 7 बुकलेट में आपको थ्योरी, एमसीक्यू, वन लाइनर, पूरा का पूरा एक पैकेज मिलने वाला है, और साथ में एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी मिलेगा। ये जो पैकेज है 1399 का है, प्लस 100 कोरियर है, लेकिन स्टार्टिंग के 50 लोगों को ये ओनली 1200 रुपये में दिया जा रहा है। इसमें आपका कोरियर भी शामिल रहेगा। तो ये अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा आप जल्दी तैयारी करेंगे उतना, क्योंकि समय बहुत कम मिलेगा, 1 से 1.5 महीने का समय मिलेगा, क्योंकि जो आचार संहिता के पहले ही एग्ज़ाम हो जाएगा। वर्ग 2, वर्ग 3 और सुपरवाइज़र, ये तीनों ही एग्ज़ाम आने हैं, और ये तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये पूरी भर्तियाँ निकल चुकी हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब 80% लोग ऐसे हैं जिनका नहीं हुआ है और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हैं।
तो वो लोग इन जो परीक्षाएं हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। ईश्वर ने चाहा तो आप लोग का जरूर होगा। फिर परिवार कल्याण के लाभ हो जाएगा, परिवार नियोजन के तहत अपनाई जाने वाली पूरी विधियां आ जाएंगी, कार्यक्रम जो केंद्र द्वारा संचालित है, कार्यक्रम जो राज्य द्वारा संचालित हैं, स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य, स्वास्थ्य शिक्षा सिद्धांत तो महत्व, परिवार स्वास्थ्य समझाकर परिवार स्वास्थ्य के समक्ष आने वाली समस्याएं, परिवार स्वास्थ्य संबंधी तकनीकी हस्तक्षेप, परिवार नियोजन कार्यक्रम की असफलता के कारण। फ्रेंड मैं यूट्यूब पे अकेली ही हूँ जो अपने पूरे नोट्स, जो मेरा पूरा बुकलेट है, पूरी बुकलेट आपके सामने खोल के बताती हूँ, 2-2 3-3 पेजेस नहीं बताती हूँ। आप पूरा पेजेस देख पाइए किस तरह से नोट्स लिए। आप अगर सेटिस्फाई हो तो ही आप नोट्स लीजिए। बहुत सारी बुक्स मेरी जो 44 बुकलेट है, 3 मार्कर का तो मैं वीडियो ही बना चुकी हूँ। इसके अलावा मेरी मोस्ट 32 जो बुकलेट है 5 नंबर और 11 नंबर की, उसमें से मोस्टली बुक्स का मैं रिव्यू दे चुकी हूँ। जन्म मृत्यु समांक, उसके स्रोत, जन्म मृत्यु समांक के माप निर्धारक, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से किस तरह से आप इसको फ्लो चार्ट डायग्राम में लिखने से क्या होता है कि आपका टाइम भी कंज्यूम होता है और इसके बाद आप जो आपका पेज होता है वो भी बहुत सुंदर दिखने लगता है। तो आप ये भी अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा जनगणना, जनसंख्या रजिस्टर, असोदे सोदे, जन्म दर, मृत्यु दर, जन्म मृत्यु समांक की भूमिका, कुपोषण समझाकर भारत और मध्य प्रदेश में इसकी स्थिति, कुपोषण के प्रकार, कुपोषण के कारण, ये पूरे कुपोषण के मापक, कुपोषण को दूर करने के उपाय, मध्य प्रदेश में कुपोषण के कारण कुपोषण निवारण कार्यक्रम, ये सभी जितने भी क्वेश्चन, एक भी ऐसा नहीं है जो बाहर रहेगा। हम तो ये नहीं है कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, हम तो ये सिलेबस में लेते हैं। सिलेबस में सपोज कीजिए एक टॉपिक है कुपोषण, अब कुपोषण क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसको दूर करने के उपाय क्या है, भारत सरकार इसके लिए क्या कर रही है, मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है, कुपोषण की विधियाँ क्या हैं, मतलब कुपोषण से संबंधित नवीनतम आंकड़े, कुपोषण से संबंधित जो भी होगा ना वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है, राष्ट्रीय पोषण मिशन समझाओ, पूरक पोषण हेतु शासकीय कार्यक्रम समझाओ, एनीमिया मुक्त भारत, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, कुपोषण प्रबंधन पोषण नीति 2020, दस्तक अभियान, अमृत कलश, कुपोषण मुक्त भारत 2022, परिवार नियोजन की अस्थायी पद्धतियाँ समझाइए, परिवार नियोजन की स्थायी व प्राकृतिक पद्धतियाँ, प्रतिरक्षा को समझाकर प्रतिरक्षा में तकनीकी दखल को समझाइए, संक्रामक रोग क्या होते हैं इसके उपचार बताइए, असंक्रामक रोग समझाकर उसके उपचार बताइए। इसके बाद WHO है लास्ट में। WHO एक ऐसा क्वेश्चन है जो लगातार, अगर पिछले 8 से 10 सालों से देखें तो लगातार हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। WHO को तो इतने अच्छे से राइटिंग करके इतना अच्छे से तैयार कर लेना है कि आप इसको बहुत जल्दी लिख पाओ और बिल्कुल आपके दिमाग में ये बहुत ही अच्छे से रटा हुआ है, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन है क्योंकि अलग से सिलेबस में मेंशन किया होता है, तो ये बहुत ज़्यादा आने की संभावना रहती है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा से भी जुड़ जाइएगा। इसके अलावा अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो करा दीजिएगा। 6260190944 ये मेरा नंबर है। और इसके अलावा अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हो तो आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे इस पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिर ये उद्देश्य आ जाएगा, WHO के कार्य आ जाएगा। WHO के ऊपर हमने उद्देश्य लिखे, WHO की कार्यात्मक भूमिका, WHO के समक्ष बाधाएं, WHO के स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये सभी आ जाएगा। भारत और WHO के संबंध और मूल्यांकन, कोरोना में WHO की क्या भूमिका रही, ये आ जाएगा। फिर मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति, ये मध्य प्रदेश की भूगोल की बुकलेट में इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दी है, तो यही मैंने बताया है। मैंने इसमें थोड़ा किया है जनजातियों के बारे में, पूरी जानकारी एक एक जनजाति के बारे में बहुत ही अच्छे से, एक एक जनजाति की स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी वेशभूषा, उसके जितना भी उसकी संस्कृति है, उन सब के बारे में मध्य प्रदेश भूगोल की बुकलेट में आपको देख पाएंगे। जनजातियों की सामाजिक विशेषता, इसके बाद धार्मिक विश्वास क्या होता है, धार्मिक विश्वास में तर्क बुद्धि क्या है, परंपरा, रीति रिवाज, परंपरा में अंतर, परंपरा को समझाओ। जनजातियों की विवाह पद्धति आता है, तो जनजातियों की विवाह पद्धति है, जनजातियों में धार्मिक विश्वास व देवता है, नातेदारी को परिभाषित करो। तो ये सभी क्वेश्चन आपको ये इस बुकलेट में मिलेंगे। बहुत ही शानदार सिलेबस के अकॉर्डिंग ये तैयार किया गया है। तो अगर आप ये बुकलेट लेना चाहते हैं या आप हमारा पूरा पैकेज लेना चाहते हैं, हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सिंगल यूनिट भी अगर आप लेना चाहते हैं तो मिल जाएंगी, और उसके लिए वो केवल सॉफ्ट कॉपी में ही मिल पाएंगी, तो आप वो सॉफ्ट कॉपी परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप MPPSC मेंस का सॉल्व पेपर लेना चाहते हैं 2014 से 20 का, तो इसकी भी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों उपलब्ध है। पिछले 7 सालों के ये हैंड रिटन पेपर हैं, फ्लो चार्ट
टेलीग्राम सहित हैं, तो ये भी आप ले सकते हैं। 3000 प्लस प्रश्नोत्तर है इसमें, और इस तरह का बॉक्स आपके साथ में MPSC मेंस रोड्स का इस तरह का बॉक्स आपके पास पहुंचेगा। आप कभी भी बुकिंग करते हैं तो 8 से 10 वर्किंग डेज़ में ये आपके घर पहुंच जाता है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।